यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। नीति वचन अध्याय 24 वचन 16। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे फिर भी उठ खड़ा होगा। धर्मी चाहे 7 बार गिरे फिर भी उठ खड़ा होगा। धर्मी का न गिरने का कारण क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 1 से लेकर 5 तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 1 से 5। इन बातों के पश्चात यीशु गलील में घूमता फिरता रहा। वह यहूदिया में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने की खोज में थे। यहूदियों का त्योहार झोपड़ियों का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से प्रस्थान करके यहूदिया में चला जा, कि तेरे चेले भी उन कामों को देख सके जिन्हें तू करता है। क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो प्रसिद्ध होना चाहता हो और छिपकर कुछ करता हो। यदि तू इन कामों को करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। क्योंकि उसके सगे भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। जो धर्मी है मसीह में, जो परफेक्ट है, जो सिद्ध बना है, उसकी सिद्धता इसी वचन की पूर्तता करती है। क्योंकि उसके घर में ही, उसके घर ही के लोग उस पर विश्वास नहीं दर्शाते, उसका विरोध करते हैं। और जब भी वचन के तहत विश्वासियों के साथ ऐसा सीन क्रिएट होवे, उसी के घर में अविश्वास नजर आवे, तो वह धर्मी है। इसे भली भांति याद रखना। और उसी के घर के लोगों का उस पर लाया हुआ अविश्वास, उसको किया हुआ विरोध ही उस धर्मी को गिरने से रोकता है। अन्यथा वचन तो कह रहा है कि धर्मी अगर 7 बार भी गिरे, चाहे 7 बार भी गिरे, तो भी फिर उठ खड़ा हो सकता है। धर्मी के गिरने का कारण बाहर है, न गिरने का कारण घर के अंदर है। हर एक विश्वासी को मजबूत बनाने वाला उसी के घर का परिवार है। उसका होने वाला विरोध अगर घर ही में होवे तो उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं।
क्योंकि उसके घर ही के लोग उसे बाहर फैला देंगे। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में कहूं, ऐक मित्रा, तुला येशू भेटणार, तुला पिक्चर मध्ये यायचं त्या साईडने ये, फक्त असं कर, असं कर ना, असं. अरे ये तरी हा, तुझ्या डोळ्यांमध्ये येशूची भूक पाहतोय मी. येशूचा देह तुला खाण्याची इच्छा उत्पन्न होती. येशूचं रक्त तुला पिण्याची इच्छा होऊन राहिली. समजलं? चालू आहे. क्योंकि वचन कहता है, कारण वचन म्हणतं लहान बालकांना मजकडे येऊ द्या. वचनानुसार येशू तुला भेटणार, त्याला जाऊन देऊ नको. ओ भाई, येशू तुला भेटणार, त्याला जाऊन देऊ नको, कारण तुझा विरोध होणार. तुला येशूपासून दूर करणारी प्रत्येक हरकत समजून जायचं का माझ्या विरोधात आहे, मग त्यांचं ऐकायचं नाही. म्हणतील चर्चमध्ये चालला, का रे तू चर्चमध्ये चालला, का तू येशूला मानतो? समजलंस? काहीही केल्या कोणाचं ऐकायचं नाही. कारण आता व्हिडिओ मी त्याच विषयावर बनवू राहिलो आहे. धर्मी संसार की संस्कार लैंग्वेज में कहता हूं, विश्वासी धर्मी के घर ही के लोग अगर यीशु मसीह के कारण उसका घर में विरोध करते हो तो वह विश्वासी है. विश्वासी के घर ही के लोग यीशु मसीह के कारण अगर घर में विरोध कर रहे हैं, घर ही के लोग, तो यह अच्छा है, वरन वह विश्वासी है. उसे जब उसके घर ही के लोग घर के बाहर विरोध करने लगे तो यह बहुत अच्छा है और वह विश्वासी धर्मी बन चुका है. इसकी लेखी हमें उसके घर वाले जब उसका बाहर विरोध करने लगे देने लगते हैं. यही यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 1 से 5 तक. जिस तरह से यीशु मसीह के साथ हुआ है, ठीक उसी तरह से उसके अनुयायियों के साथ भी वैसा ही होवेगा. ओरिजिनली यीशु मसीह के साथ वरन जेरोक्स की तरह उसके अनुयायियों के साथ स्वयं यीशु मसीह के घर ही में उसका विरोध हो रहा है. क्यों? विरोध विश्वासियों को मजबूत बनाता है.
उनसे पाप करवाता ही नहीं बल्कि पाप होने ही नहीं देता। विश्वासियों को पाप करने से रोकने के लिए विरोध का प्रबंध है एवं उन्हें फैलाने के लिए भी विरोध ही का इंतजाम किया जाता है। स्वयं यीशु मसीह के सगे भाई उस पर विश्वास नहीं करते थे। इससे होता यह है कि वह तो स्वयं यीशु है, वह तो स्वयं यीशु है, वह चाहकर भी पाप नहीं कर सकता था और ना उसने किया है, वरन उसके अनुयायियों के लिए जो उस पर विश्वास रखते हैं और उसे यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके जरिए पाप न हो, यीशु मसीह के नाम को लेकर घूम रहे हैं, तो पवित्रताई में बरकरार रहने के लिए एवं पवित्रताई में बरकरार रखने के लिए विरोध होता है। विरोध ही से मुंह पर लगाम लग जाती है ताकि अपशब्द ना निकले, क्योंकि अपशब्द धर्मी जन के मुंह से निकलते ही शैतान नजर आता है। धर्मियों के मुंह सिल जाते हैं विरोध ही के कारण। धर्मी कौन है? इस बात का पता इसी वचन के तहत मिलता है, जिस भी यीशु नाम के कारण उठे भक्त विश्वासी, जो भी यीशु नाम से पहचाना जाता है, अपने मोहल्ले में नगर में प्रचलित है, उसके घर ही में उसका मजबूत विरोध हो रहा हो, उसके घर ही में यीशु नाम के कारण वचन के तहत सेम टू सेम रगड़े झगड़े हो रहे हो, केवल यीशु नाम के कारण, तो वह धर्मी है। इसे भली बात याद रखना। एवं वह गिर ही न पाएगा जब तक उसका विरोध उसके घर में हो रहा है, उसके घर ही के लोग एवं बाहर भी कर रहे हैं, उसके घर ही के लोग घर के बाहर भी, तो वह कदापि गिरने न पाएगा। चाह कर भी नहीं। यही अध्यात्म मसीहत की खूबसूरती यही है।
यीशु आ रहा है। हे जाति जाति के लोगों, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा है मेरे पास। चर्च ओपन हो चुका है। मैं ही चर्च हूँ, मेरे पास आओ। प्रवचन सुनो, उपदेश सुनो, क्योंकि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है और संसार में अच्छी अच्छी बातें नहीं हो रही। एक यूहन्ना अध्याय 5 वचन 19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। एक यूहन्ना अध्याय 5 वचन 19। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सभी प्रकार की नकारात्मक बातें होने का कारण यही है, जिससे केवल शैतान ही नजर आ रहा है। नकारात्मक बातों एवं हरकतों का धनी शैतान है। संसार में शैतान केवल बुराई ही चाहता है, जबकि अच्छाई का ढोंग करके बुराई ही करना चाहता है। हे जाति जाति के लोगों, यीशु मसीह की इस जगत को अति आवश्यकता है। यीशु मसीह के भक्त बनो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, यीशु मसीह का अनुभव लो। केवल बुद्धि और ज्ञान की बातें यीशु मसीह ही को दर्शित करने वाली हरकतें मकबूल इम्मानुएल करता है। तो हे बीमारों, परेशानियों से घिरे लोगों, मेरे पास आओ। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 28, 29, 30। हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यीशु मसीह का जुआ और यीशु मसीह का बोझ हल्का है। उसे अपने ऊपर उठाओ और अपना बोझ यीशु मसीह को दो।
हे जाति जाति के लोगों, जितने मुझे नित दिन देखते सुनते और समझते हैं, यीशु तुम्हें बुला रहा है। स्पिरिचुअल सिक्स सेंस है यह। मकबूल इमानुएल के जरिए यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है। वह कैसे और किस तरह से, यह देखने सुनने और समझने वाले रोजाना 100 करोड़ से ऊपर लोग हैं। सर्वप्रथम उनका सोचने का एक ही विषय है कि मकबूल इमानुएल चर्च ओपन किस तरह से करेगा। यीशु है। यीशु नाम का महत्व जिसने जाना, वह भक्त उतना ही महत्व जगत में पाता है जितना कि वह यीशु मसीह को जानता है। यह भी एक सत्य की व्याख्या है। अलग अलग प्रकार से सत्य का प्रकटीकरण होता है। आमेन। स्ट्रॉन्ग आमेन।